भारत की बात विद भारत कविरत्न में आज हमारे विशेष अतिथि हैं ललन तिवारी जी। जी हाँ, शिक्षा जगत में इनका बस नाम ही काफी है और प्यार से लोग इन्हें शिक्षण सम्राट ललन तिवारी कहते हैं। आज हम कई सवाल लेकर ललन तिवारी जी के ऑफिस में आए हैं। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। इस वक्त मैं हूं राहुल एजुकेशन ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष ललन तिवारी जी के साथ में। इनका अनुभव इस लॉकडाउन पार्ट 2 के बारे में क्या कहता है यह जानेंगे और इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षाओं पर जो केंद्र और राज्य सरकारें ऊहापोह में हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ललन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत की बात में। सर, एक तो राज्य सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 जो लगाया है, आपको लगता है कि कोरोना की बिगड़ती स्थिति के लिए ये ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया वो सही काम किया है। सरकार ने बहुत सोच समझ करके जो डिसीजन लिया है, कहाँ बंद करना है, कहाँ खोलना है, कहाँ छूट देना है, कहाँ नहीं छूट देना है, सरकार ने लास्ट ईयर की स्थिति न आवे ऐसा बहुत विचार करके डिसीजन लिया है, जो बहुत स्वागत योग्य है। सरकार के अभिनंदन किया जाना चाहिए कि लोगों को तकलीफ दिए बिना लॉकडाउन ने लागू किया है। लेकिन इससे जो नौकरी पेशा, जो निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर तो असर पड़ेगा। उसको सरकार कैसे उनकी मदद करेगी? देखिए, और भी महत्वपूर्ण बात आपने बताया, सरकार जनता की मालिक होती है। कोई सरकार जनता का अहित नहीं चाहती है। उन्होंने काफ़ी सोच विचार करके कि जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, जैसे ड्राइवर हो गए, वॉचमैन हो गए, सब्जी वाले हो गए, फुटपाथ वाले हो गए, या काम ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि ऑफिस बंद रहेगी। इन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि ऑफिस में लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने लॉकडाउन गार्डन, बीच, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि। अगर रिक्शा चालू किया, उन्होंने बस चालू किया है, उन्होंने प्राइवेट गाड़ियाँ चालू किया है, इसका मतलब है कि लोग आ जा सके और जहाँ काम करते हैं वो डिस्टेंस बना करके और कोरोना का नियम का पालन करते हुए अपने काम में लगे रहें। ऐसा मेरा मानना है जी। अच्छा, अब इसके अलावा मुख्य बात यह है कि अभी 10वीं और 12वीं के बच्चों की बोर्ड की परीक्षाओं को लेके केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी ऊहापोह में हैं। 10वीं के बच्चों की परीक्षाएं तो सीबीएसई ने कैंसिल कर दी हैं, लेकिन 12वीं की परीक्षाओं पे अभी कोई निर्णय नहीं लिया। राज्य सरकार और भी चिंता में है। तो आपको लगता है, क्योंकि आप तो शिक्षाविद हैं, तो आपके पास इसका क्या हल है? क्या सर, जो सरकार ने 10वीं 12वीं का महाराष्ट्र में परीक्षा, महाराष्ट्र बोर्ड का, उन्होंने अभी पोस्टपोन किया है, रद्द नहीं किया है, पोस्टपोन किया है। केंद्र ने किया है 10वीं का आज कर दिया। सीबीएसई बोर्ड का हाँ जी, रद्द किया है। हाँ जी। लेकिन उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, जो असेसमेंट बच्चों का होगा, तिमाही छमाही जो परीक्षा होती है, उसके आधार पर ही बच्चों को पास किया जाएगा। अच्छा, आकलन के आधार पर? आकलन के आधार पर। अच्छा, दूसरी बात है, 12वीं की परीक्षा उन्होंने कैंसिल नहीं की है, पोस्टपोन किया है जी। मुझे लगता है अगर ये परीक्षा को अगर कैंसिल कर दिया जाएगा तो बच्चों का आने वाला बहुत अहित होगा, क्योंकि नीट परीक्षा, JEE की परीक्षा, उसी के ऊपर सब आधारित होती है। बच्चों को मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे और नहीं पढ़ाई करके पास होंगे तो उस परीक्षा में असफल होंगे और अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, ये उसका मतलब दूरगामी परिणाम बड़ा खराब होगा। परीक्षा कैंसिल करने का मतलब कि आगे दूरगामी परिणाम बहुत भयंकर होंगे। तो इसका मतलब है कि 10वीं का तो चल जाएगा, फिर भी 10वीं का चल जाएगा, लेकिन 12वीं में बच्चों के आने वाले भविष्य को देखते हुए उसकी CAT होती है सर, इंजीनियरिंग CAT होती है, आर्किटेक्चर की CAT होती है, JEE होती है, JEE मेंस होती है, ये सब परीक्षाएं होती हैं। आर्किटेक्ट की CAT होती है, सबकी 12वीं की बात होती है। अगर 12वीं को हमने मतलब ऐसे ही पास कर दिया बच्चों को, तो निश्चित तौर पर जितने CAT की परीक्षाएं हैं असफल साबित होंगी और बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा।
मतलब अगर मैं सरल शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो 12वीं से बच्चों की हायर एजुकेशन शुरू होती है, और फाउंडेशन ही अगर कमज़ोर रहेगी तो आगे बच्चे कैसे कर पाएंगे वो। आपका बहुत ज़्यादा सत्य है कि 12वीं हायर एजुकेशन की एक फाउंडेशन है, सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। अगर उस सीढ़ी हम कमज़ोर करते हैं तो निश्चित तौर पर आगे वाली सीढ़ी कमज़ोर होगी। इससे बच्चों का भविष्य बहुत खराब होगा। लेकिन अगर 12वीं की परीक्षा जून तक अगर चली जाती है तो आपको लगता है कि बच्चे ये मई और जून, अप्रैल तो लगभग जाने वाला है, आधा अप्रैल बीत गया, तो ये 2.5 महीने बच्चों के बेकार की चिंता में जाएंगे? आपको लगता है ये प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा? नहीं नहीं सर, बेकार नहीं जाएंगे। बच्चों को समय मिल रहा है। बच्चों जो भी ऑनलाइन परीक्षा जो परीक्षा दिए हैं, 1 महीना को टाइम मिलता है। जून में परीक्षा अगर होती है तो 1 महीना 30 दिन को तैयारी करने को मिलता है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो समय मिल रहा है। अभी तक समय अब होगा तब होगा करके समय नहीं मिल पाया, बच्चे कुछ सोच ही नहीं पाए। लेकिन अब बच्चों का दिमाग अस्थिर होगा कि जून में परीक्षा होने वाली है तो हम पढ़ाई करें, तैयारी करूँ। ऐसे भी मई में स्कूल बंद होते थे, अप्रैल में परीक्षा होती थी जी। तो अभी सरकार ने मई को बंद में रखा और जून में परीक्षा लिया है, जो स्वागत योग्य है। आप अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को क्या संदेश देंगे कि जो बच्चे इस बात को दिल पे लेके बैठे हैं कि डिले हो रहा है, चिंता में हैं वो, आप बच्चों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम बच्चों से यही कहेंगे कि कोरोना एक बीमारी आई हुई है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको पढ़ने पढ़ाने का समय मिल रहा है। भले ही स्कूल नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुले, लेकिन समय सरकार दे रही है ताकि आप पढ़ाई करो, तैयारी करो। ऐसा नहीं कि सरकार ने समय नहीं दिया आपको। अगर आप समय का सदुपयोग करो, हम बच्चों से यही निवेदन करेंगे, जो सरकार ने अभी समय दिया मई महीने का, उसमें तैयारी करो और परीक्षा में बैठ करके सफल हो अच्छी तरह से। तो बच्चों को 12वीं परीक्षा जब देंगे, देना ही चाहिए। देना ही चाहिए, तो देना उसमें चाहिए, कुछ मेरा मानना है। आपको लगता है कि उनके मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए, कुछ उनके जो मार्किंग करेंगे नहीं सर, उसके लिए कोई नरमी की ज़रूरत मेन है? मेन पॉइंट वही है। अगर इलेक्शन देते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे मतलब फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तैयारी उसकी नहीं कर पाएंगे। तो उस पर इलेक्शन देना ठीक नहीं है। लेकिन अब जून महीने में क्या होगा, सब दारोमदार जून महीने के ऊपर है। जून अगर हालत बिगड़ी तो फिर नहीं चिंताजनक हालत रहेगी। बिगड़ी तो तब उसके ऊपर कोई सरकार डिसीजन लेगी। अन्यथा अगर यही स्थिति रही, स्थिति कमज़ोर बीमारी को हुई, तो निश्चित तौर पर बच्चे आगे जाके सफल होंगे पढ़ाई में। ऐसा मेरा मानना है। जी, अभी एक और सवाल है। आपने पहला डोज आपका हो गया जी है जी, आपने वैक्सीनेशन कराया। हाँ सर। आप, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन से डरे हुए हैं इंजेक्शन लेने में। बहुत से लोगों को ये चिंता है कि बुखार सा होता है या कि तबीयत बिगड़ सकती है, इस डर से लोग जा नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी इन दिनों हालत ख़राब हो रही है, कोरोना बिगड़ रहा है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा आपको, सरकार जो वैक्सीन लाई है, बहुत सोच समझ करके हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत करके उसको लाया है। कुछ लोग, पॉलिटिकल लोग, लोगों को गुमराह करके ये स्थिति पैदा कर दिए कि हम मतलब वैक्सीन नहीं ले पाए डर के मारे, ये होगा वो होगा। जब सरकार कोई चीज़ लाती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। बिना जिम्मेदारी के वैक्सीन मार्केट में नहीं लाए। हर पब्लिक का, जनता का फर्ज बनता है कि जा करके वैक्सीन ले, और हर जो युवा लोग हैं, लोगों को प्रोत्साहित करके वैक्सीन ले आकर लगवाएं। ऐसा लोगों से मैं निवेदन करूँगा। कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हमारे बचपन में भी वैक्सीन लगती थी तो बुखार आता था कुछ दिन। अगर किसी को आ गया तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। ये तो नेताओं का बोल वचन है कि लोगों को गुमराह कर दिए, नहीं तो मुझे लगता है कि 1-1.5 करोड़ और वैक्सीनेशन हो ले लिए होते। लेकिन अब लोगों की समझ में आ गया कि मुझे गुमराह किया गया, मुझे गुमराह नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, आप जहाँ वैक्सीनेशन लग रहे हैं वहाँ भीड़ लग रही है, बहुत भीड़ लगी हाँ, है। लोग भाग रहे कि मैंने गलती कर दी। अब लोग सोचने लगे कि मैंने गलती की, नेताओं के बुलावे में, बहकावे में आए। तो मेरे भैया सबको जाके वैक्सीन लेना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कोई चीज़ लाए हैं, अगर आपको हम कोई सलाह दें तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। सरकार गलत जिम्मेदारी देगी, गलत आपको जो मतलब जवाबदारी देगी। सही बात है। हाँ, सरकार आपके मालिक है। मालिक कभी बोलेगा कि बच्चा जाओ कुछ जॉब मिल से। बिल्कुल अभिभावक की तरह से है सर। हाँ, अभिभावक हमारे मालिक हैं हमारे, और कोई मालिक अपना बच्चे का हित नहीं चाहता है।
बिल्कुल ठीक बात। हमारी सरकार है, सरकार का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने सही समय में सही डिसीजन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। लाओ भाई, जल्दी लाओ। तो ये हैं ललन तिवारी जी, जिन्होंने एक अभिभावक की तरह इस जो कोरोना काल के लिए लोगों को अपनी सलाह दी। इसके अलावा जो 10वीं और 12वीं को लेकर असमंजस की जो स्थिति है बच्चों में कि वो परीक्षाएं टल जाएं या परीक्षा हो जाएं, जो भी है उसके लिए बहुत अच्छा रास्ता सुझाया है। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 जो शुरू किया है, उसमें लॉकडाउन के साथ साथ कुछ सख्ती और कुछ नरमी जो बरती है, ये बात तिवारी जी ने बहुत सरलता से समझा थी कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए, सभी आकर एकजुट होकर कोरोना से लड़ें। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।